जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, कहीं ना कहीं हम समस्त संगत जन यदि अपना आत्मनिरीक्षण करें और यदि कारण हम ढूंढें कि चाहे वो गुरुदेव ने हमें अपने आप से जोड़ा हो या हम गुरुदेव से जुड़े हों, उसके पीछे वजह सिर्फ एक ही रही है कि हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुसीबतों में फंसे हुए थे, संघर्षों से घिरे हुए थे, अपने आप को उन परिस्थितियों से बाहर निकालने में असक्षम थे, असमर्थ थे और इन्हीं वजह की वजह से हम गुरुदेव के श्री चरणों से जुड़े। अतएव हमें उन समस्त संघर्षों का, उन समस्त दुखों का, उन समस्त बीती हुई या हमारे जीवन में आई हुई विपत्तियों का भी शुक्राना करना ही चाहिए, क्योंकि ना वो परेशानियां हमारे जीवन में आती और ना हमें हमारे परमेश्वर मिल पाते। संगत जी, जिस तरह से कोई भी जीव किसी डिसीज से जब संक्रमित होता है, किसी बीमारी का शिकार होता है और जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर का अपना एक तरीका होता है उस बीमारी को दूर करने का, उसका ट्रीटमेंट करने का। पर केवल एक प्यार भरी बातों से या प्यार भरी नजरों से भी हम ठीक हो जाते हैं। कई बार वात्सल्य भरा, स्नेह भरा हाथ हमारे सिर पर से, हमारे पीठ से कोई घुमा दे, बस उतना ही ट्रीटमेंट हमारे लिए काफी हो जाता है। कई बार डॉक्टर को मेडिसिन देकर, इंजेक्शन लगाकर और कई बार तो ऑपरेट भी करना पड़ता है, तब कहीं हम ठीक हो पाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं, सारी तरीके डॉक्टर्स के अपने खुद के होते हैं और उनका अपना ऑब्जर्वेशन होता है कि किस मरीज को, किस पेशेंट को किस ट्रीटमेंट द्वारा ठीक करना है। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ संकट जी, कुछ ऐसा ही रियलाइजेशन मुझे अपने जीवन को मैंने पलटकर जब देखा तो मुझे महसूस हुआ, हमारे परमेश्वर भी हमारे जीवन में आई हुई संघर्षों को, दुखों को, तकलीफों को दूर करने के लिए अपना एक तरीका अपनाते हैं। कई बार हमारा जीवन बहुत उथल पुथल हो जाता है, लगता है मानो सब कुछ खत्म ही हो गया, अब इसके बाद बाकी ही क्या रह गया। ऐसी परिस्थितियां यदि मैं अपने जीवन को टटोलना चाहूं, देखना चाहूं और जब से समझ मिली है तब से यदि मैं अवलोकन करना चाहूं तो 2 बार इस तरह की परिस्थितियां मेरे जीवन में बनी। तब ये लगा कि अब तो सब कुछ खत्म ही हो गया है, बाकी ही क्या रहा, कुछ नहीं बाकी रहा, सब कुछ छूट गया। संगत जी, जीवन भर की बनाई हुई गृहस्थी, घरौंदा, घर परिवार, अपना छत, तो सब कुछ हाथ से निकल गया। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में 2 बार बनाई, लेकिन दोनों ही बार बहुत ही आसानी से, कुशलता से, सहजता से, सरलता से उस परमेश्वर ने उस परिस्थिति से मुझे बाहर निकाल दिया। और जब मैं इस पार आ चुकी थी और पलटकर जब देख रही थी उन परिस्थितियों को और उसका जब मैं अवलोकन कर रही थी, तब समझ में आया कि ये परिस्थिति आई, ये बहुत सही हुआ। इन परिस्थितियों ने मुझे बहुत मजबूत बनाया और सही मायने में जीवन को देखने का नजरिया मुझे सिखाया। साथ ही साथ कौन अपने हैं, कौन पराये हैं, किन्हें हमें कितना अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, उनके साथ हमें किस तरह का बर्ताव रखना चाहिए, कहाँ तक उनकी मर्यादा होना चाहिए हमारे जीवन में इंटरफेयर करने की। ये सारी बातें मुझे समझ में आई और सबसे बड़ी बात, अपने आप को इतना मजबूत पाया मैंने मानसिक रूप से और स्पेशली मानसिक रूप से, जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में यदि हम टूट गए, बिखर गए तो हम कुछ संभालने के लायक नहीं रह जाते।
और विवेक ना खोना, क्योंकि जब हम विवेक खो देते हैं तो फिर वापस से जोड़ पाने का, उन परिस्थितियों को संभाल कर वापस से उन्हीं परिस्थितियों से निकल कर अपने घर को, अपने घरौंदे को बचा पाना असंभव हो जाता है। और ये समझ, ये सामर्थ्य, ये मानसिक बल मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया। और विवेक के साथ जब उन परिस्थितियों का, संघर्षों का सामना किया तो सब कुछ मेरे पास था, कुछ नहीं गया था मेरे हाथ से, और मैं और मेरा घर परिवार सुरक्षित था। आज मेरे पति अंकल, भगवान न करे कभी वो दोबारा मुझे दिन देखने पड़े, लेकिन वो शांत हैं और कहीं न कहीं वो अपना आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मुझे वो मतलब सॉरी फील तो नहीं किया उनने मेरे सामने आकर, और ना ही मैं ऐसा चाहूंगी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो चीज महसूस होती है। और जो बुरी संगत थी, बुरी आदतें थी, वो दोबारा उन्होंने दोहराई नहीं है। ईश्वर करे उन्हें ये बल हमेशा उन्हें ब्लेस होते रहे और वो इसी तरह से सत्संगति में और सत्कर्मों में लगे रहें। घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हर संगत परिवार में बनी रहे, यही गुरुदेव के श्री चरणों में अरदास है। और गुरुदेव, आप जो मेरे पति अंकल को उनकी की हुई गलतियों के लिए उनका अवलोकन करवा रहे हैं, उन्हें महसूस करवा रहे हैं उनकी गलती, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। साथ ही साथ भेजी हुई नेगेटिविटी के साथ जो बीमारियां, संघर्ष और विपत्तियां, दुर्घटनाएं जो हम पर भेजी गई थी, उन्हें आप खत्म कर रहे हैं। वो नेगेटिविटी हमारे जीवन से पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। उसके लिए भी गुरुदेव आपका अनंत 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 शुक्राना है। आपने मेरे मायके परिवार को संभाल कर रखा है, साथ ही साथ आप मुझे सबकी असलियत दिखा रहे हैं। और मुझसे यही कहा है आपने कि मैं असलियत तो तुझे सबकी दिखा रहा हूँ, लेकिन तू किसी को जवाब नहीं देगी, सबको माफ कर देगी। जवाब देने का अधिकार मेरे पास है, मैं सबको जवाब दूंगा। जी गुरु जी, आप जैसा आदेश देंगे मैं उसे पूर्णतः निभाने का पूर्ण प्रयास करूंगी। लेकिन फिर भी यदि जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और श्री चरणों की सेवा भक्ति, यही मेरी अरदास है, ये मुझे हमेशा मिलती रहे, ये मेरा हक है। अनंत काल तक मुझे ब्लेस करिएगा आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए। हृदय की गहराइयों से अनंत 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, जब हमारे साथ गुरु महाराज होते हैं तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। गुरु महाराज खुद महाशिव। संगत जी, जब गुरु महाराज ने मुझे पहले अपने साथ जोड़ा था तो गुरु महाराज ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि वही मेरे महाशिव हैं। संगत जी, हम अब कई लोग होते हैं जिनको डाउट होता है कि ये तो महापुरुष हैं, क्योंकि गुरु महाराज खुद भी अपने आप को महापुरुष बोलते थे। क्योंकि अगर वो ये बोल देते कि मैं भगवान ही हूँ तो कोई अपने घर ही नहीं जाता, बाहर ही डेरा डाल के सब बैठ जाते। तो संगत जी, कई लोगों के मन में डाउट आता है, लेकिन मेरे मन में गुरु महाराज ने कभी डाउट आने नहीं दिया। तो संगत जी, मेरे घर में भी जब मैंने गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा तो घर में मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला एक बार कि नहीं, वो महापुरुष हैं। तो संगत जी, मेरा मन एकदम टूट सा गया और उसके बाद
उस जो नेक्स्ट सत्संग मैंने सुना ओल्ड संगत का, उसमें गुरु महाराज ने यही सुनवाया कि गुरु महाराज ने उनको शिव रूप में दर्शन दिए। संगत जी, अब शिव अंकल, उनके जो बेस्ट फ्रेंड, जब गुरु महाराज रात को सोते नहीं थे। अब वो टाइम ऐसा था, विलेजेस में सारे अपनी छत पे सोते थे, गुरु महाराज जागते थे, उस टाइम सारा अंधेरा हो जाता था। लेकिन शिव अंकल को ये लगता था कि गुरु महाराज क्या करते हैं। एक दिन उन्होंने गुरु महाराज को बोला कि मैं नहीं सोऊंगा, मैं देखूंगा कि तू क्या करता है। गुरु महाराज ने उनको बोला, तू सो जा शिव, तू सो जा। तो गुरु शिव अंकल ने बोला कि नहीं, मैं वेखांगा, तू की करदा। तो शिव अंकल ने बोला कि तूने देखना है कि मैं क्या करता हूँ, तू अपनी आंखें बंद कर। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की, और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सारा का सारा चानन था, अंधेरा खत्म हो चुका था और इतनी रोशनी थी। और गुरु महाराज ने अपना शिव रूप शिव अंकल को दिखाया। वो बोले कि मैं 10 सेकंड से ज़्यादा वो दृश्य नहीं ले पाया, बिकॉज संगत जी, जब भगवान अपने असली रूप में हमारे सामने आते हैं, हम उस दृश्य को हम देख ही नहीं सकते हैं। वो हमारी उस इतनी क्षमता नहीं है कि हम वो कर सकें। तो 10 सेकंड में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कहते हैं कि 10 सेकंड भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा रूप मुझे कभी मत दिखाना। तो संगत जी, ऐसे गुरु महाराज ने मेरे जो डाउट्स थे, कभी मेरे मन में कभी डाउट नहीं आया, लेकिन कभी किसी ने मेरे को बोला और मेरे मन में अगर आ गया तो गुरु महाराज ने कैसे दूर किए। और संगत जी, जैसे ये जर्नी शुरू हुई, कोई भी डाउट मेरे मन में आता, गुरु महाराज उसको दूर कर देते। कोई क्वेश्चन मेरे मन में आता, अब मेरे को हमेशा से ये क्वेश्चन था संगत जी कि जब हमारे पीरियड्स आते हैं, हम मंदिर क्यों नहीं जा सकते, या हम जोत क्यों नहीं जला सकते। घर में हमेशा से यही सुना था, लेकिन मन में ये हमेशा से क्वेश्चन आता था। गुरु महाराज ने वो क्वेश्चन भी दूर करवाया, मेरा वो भ्रम भी दूर करवाया, उसका आंसर दिलवाया। एक पुरानी संगत से एक सत्संग सुनवाया, जब किसी को पीरियड्स आए हुए थे। गुरु महाराज ने ये चीज़ बोली थी कि कभी भी इन सब चीज़ों का वहम मत करो, और तुम आ सकते हो अगर तुम्हारे पीरियड्स भी आए हों। तो संगत जी, भगवान को पूजने के लिए सिर्फ भाव चाहिए होता है। भगवान को पूजने के लिए एक साफ मन और एक प्यार से भरा मन। यही गुरु महाराज कहते थे कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर हमारा मन साफ है तो नलके के पानी में भी गंगा है। हमें गंगा में जाके नहाने से कुछ नहीं होगा। वहाँ गुरु महाराज कहते थे कि हमें कर्म अच्छे करने हैं, हमें सबके लिए अच्छा सोचना है, और वही सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। चंगे इंसान बनो। संगत जी, गुरु महाराज अगर साथ है ना, तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन गुरु महाराज को साथ हमारे कब होंगे, जब हम अच्छे कर्म करेंगे। जो रघुवीर अंकल का एक सत्संग सुना था, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग, जिसमें गुरु महाराज ने, उनके बेटे की शादी थी संगत जी, और गुरु महाराज ने उनको बोला कि जा अपने बेटे की शादी करा। तो उन्होंने बोला कि 9-10 दिन रह गए थे। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि वो तो गुरु महाराज के पास रहते थे। तो उन्होंने कहा मैं कैसे शादी करूँगा। गुरु महाराज ने कहा तू जा, बहुत अच्छी शादी होगी। अब गुरु महाराज ने बोल दिया था तो उनको विश्वास था, बट वो देखना चाहते थे कि कैसे होगी। अब उनके जेब में 100 समथिंग रुपए थे। उन्होंने 90 रुपए की टिकट ली और कुछ खाया पिया, घर गए तो बचे थे 47 रुपीज़। अब वो अपनी वाइफ के साथ बैठे, वो बोले कि 47 रुपीज़ में कैसे शादी होगी। उसी टाइम संगत जी, उनका बेटा जो शीशे का काम करता था, वो काफ़ी टाइम से छोड़ चुका था अपना काम। उनके पास कॉल आता है किसी का कि हमारा जो टेबल है उसके ऊपर का शीशा टूट गया है। उन्होंने कहा मैं ये काम नहीं करता। उन्होंने बोला कि बट मुझे तुमसे ही करवाना है। वो गए, उन्होंने माप वगैरह लिया, जहाँ से वो माल लेते थे वहाँ से पूछा, वो अवेलेबल था, और वो शीशा उन्होंने लगा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा मेरी शादी है, ऐसे ऐसे मुझे अपने कार्ड्स प्रिंट कराने हैं, और वो दुकान भी वही प्रिंटिंग की थी। उन्होंने कहा कल 12 बजे तक हो जाएगा। अब ये काम हो गया। अब उनकी वाइफ ने कहा कि हम खाली कार्ड्स थोड़ा ना देंगे, साथ में कुछ तो देंगे। तो अब हमारे पास पैसे नहीं थे उनके पास। तो संगत जी, उनके भाई आए रघुवीर अंकल के, उनको एक एनवेलप दिया। उन्होंने बोला मेरा शगुन ले लो। उन्होंने मना किया कि मैंने शगुन नहीं लेना। उन्होंने कहा मैं बोल रहा हूँ ना। तो वो ज़बरदस्ती करके दे गए। और आंटी ने बोला उनकी वाइफ ने कि मुझे कागजी बादाम लेने हैं। वो बहुत महंगे आते थे, लेकिन वो कैसे सब कुछ हो गया।
उसके बाद जो उनके भाई आए थे उन्होंने कहा था तुमने ज्वेलरी की शॉपिंग कर ली? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैंने ज्वेलर को पैसे दिए हुए हैं, वो दे नहीं रहा, तुम उससे ज्वेलरी ले आओ। तो उनका वो काम भी हो गया संगत जी। फिर अपनी जो रघुवीर अंकल की वाइफ थी वो अपने मायके में कार्ड्स वगैरह देने गई। वहाँ पे सबने उनको शगुन हाथ में दे दिया। तो उन्होंने बहुत मना किया लेकिन सबने कहा कि नहीं। और संगत जी सारा काम हो गया, सबके शगुन वगैरह भी आ गए, सब कुछ शादी हो गई। अब जब वो शगुन गिनने बैठे तो लास्ट में जो उनके पास पैसे सब कुछ कर आके बचे, दैट वाज 47,000 रुपीज़। 47 रुपीज़ से उन्होंने शादी करने का सोचा। इतनी ब्यूटीफुल शादी कराई गुरु महाराज ने और 47,000 रुपीज़ बचे। रघुवीर अंकल बोले अब इसका भी मैं क्या करूँगा। ये भी उन्होंने अपने बेटे को दे दिया और बोला कि तू घूमा कहीं पे जाके, मैं तो जा रहा हूँ अपने गुरु जी के पास। वो आ गए। संगत जी, एक तकिया सहारा तेरे चरना दा, बाकी सब ढाइयाँ ढेरियाँ। अगर विश्वास ही गुरु महाराज पे हो तो हमें कुछ भी हो, हमारे पास कुछ ना भी हो तब भी सब कुछ हो जाता है, क्योंकि भगवान है। जब उनकी कृपा है, हमारे पास बहुत पैसा है संगत जी, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो पाते बिकॉज कृपा नहीं है। और अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन कृपा है तो सारे काम हो जाते हैं। एक विश्वास संगत जी, बस गुरु महाराज वही तो बोलते थे मुझ पे विश्वास रखो। और संगत जी, मैं अपनी जर्नी बताऊं तो गुरु महाराज ने कैसे मेरे अंदर अपना विश्वास डाला। हम संगत जी खुद से हमारे में इतनी औकात नहीं कि हम भगवान पे विश्वास कर सकें। हमारा विश्वास डावाडोल होता है और वो बहुत बार हुआ और आज भी होता है, लेकिन गुरु महाराज उसको कुछ ऐसा सुनवाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो विश्वास बन जाता है। संगत जी, मैंने एक बार गुरु महाराज को भोग लगाया और संगत जी जब मैंने भोग लगाया तो नट्स थे और डेट्स रखी मैंने संगत जी। और उसके बाद जब मैं गई वहाँ पे देखने, उठाने गई प्लेट को, तो वहाँ पे डेट्स ही नहीं थी। संगत जी, ये विश्वास कि मेरा गुरु बैठा है और ये उन्होंने ही दिलवाया। उनके पास सब कुछ है संगत जी, उनको हमारी कोई दी हुई ये चीज़ें उनकी ही दी हुई हैं जो हम उनको भोग लगाते हैं या हम कुछ भी करते हैं। हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते, मेरी तो इतनी औकात है नहीं कि मैं उनको कुछ दे सकूं। लेकिन संगत जी, उनका ये बताना मुझे कि मैं बैठा हूँ और तू टेंशन ना ले, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। और ये विश्वास मेरे गुरु ने मेरे में जगाया और मैं उनका कितनी बार भी शुक्राना करूं, मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि हर पल साथ रहने का, हर पल अपना आभास देने का, कभी भी मुझे गिरने ना देने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी मासी सिंगल पेरेंट हैं और उनकी बेटी की शादी थी और संगत जी वो यही सोच रही थी कि वो कैसे करेंगी शादी। सबसे पहले उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। दूसरा फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम तो रहती ही है व्हेन यू आर अ सिंगल पेरेंट संगत जी। लेकिन गुरु महाराज उनके घर आए, कोई नेबर उनके घर गुरु महाराज का स्वरूप लेके आया। उसके बाद संगत जी वो काम कैसे होते गए, वो जो इतने काम नहीं कर पाती थी वो उन्होंने सारे काम किए। जहाँ पैसे कब तो उनको पता ही नहीं चला कहाँ से पैसा आया और कब सब कुछ हो गया संगत जी। और उसके बाद कई बार हम भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म हो रही, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम को गुरु महाराज ने कितनी जल्दी रिजॉल्व करा दिया। और संगत जी वो इतनी ब्यूटीफुल शादी कराई गुरु महाराज ने कि कितना शुक्राना करें उनको, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है और जब आपके साथ भगवान होता है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती है और हमें बस सिर्फ उन पे विश्वास रखना है। और दुनिया पे विश्वास रख के हमें धोखा ही मिलता है, लेकिन भगवान पे विश्वास रख के उनका साथ मिलता है और उनका साथ इस दुनिया में सबसे बड़ा साथ है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी।
गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा, गुरु जी का प्यार सब पर यूं ही बरसता रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार के दिन शुक्राने की दात देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। आपने एक सत्संग की हेडिंग में मुझे सुनाया, जो मैंने अभी सुबह ही देखा है, कि बहुत बड़ा हादसा होने से टाल दिया है। कितनी बार बोला है कि किचन में ध्यान से काम किया कर। अनंतम शुक्राना गुरु जी। किचन से रिलेटेड तो आपने बहुत सारे मैसेज सुना दे हैं। मुझे नहीं पता गुरु जी कहाँ पे क्या चीज अनसेफ है किचन में। आप ही प्लीज मार्गदर्शन कराइएगा ताकि मेरी वजह से घर के किसी भी सदस्य को चोट ना पहुंचे गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। आपने कहा किचन में ध्यान से काम किया कर गुरु जी। मैं पूरी कोशिश करूंगी, बट मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या चीज अनसेफ है। तो गुरु जी प्लीज कृपा करिएगा, घर को ब्लेस करिएगा। आपने कहा कि और अपने पति अंकर के अंधविश्वास है ना तुझे, सत्संग में सब बता रहा हूँ तुझे, संभल जा पुत्र, बार बार बोल रहा हूँ। जो सत्संग में हिंट है वो तेरे लिए है। तो गुरुजी मैं वो सत्संग अभी नहीं सुन पाई हूँ, प्लीज मुझे सत्संग जरूर सुनवाइएगा कि इसमें हस्बैंड के लिए क्या हिंट है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो आपने किचन से रिलेटेड मुझे सत्संग सुनाया है, मुझे अलर्ट किया है, मैं पूरा ध्यान रखूंगी गुरुजी। सुबह मैं आज संगत जी उठी, लेकिन मैंने बेड पे लेटे लेटे ही एक सत्संग सुना जिसकी हेडिंग थी। मैं उठ गई थी, लेकिन 4 बजे के करीब मेरी तो ये था कि मैं थोड़ी देर और सो जाऊं, बट नींद नहीं आई। गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, तेरी काम वाली के बारे में इशारा दे रहा हूँ, सुन और समझ। तो इसमें यही है, सत्संग में ये सुनाया संगत आंटी जी ने कि उन्होंने 1-2 बार काम वाली बदली, जिसके लिए गुरुजी ने उनको अलर्ट किया था कि वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं। तो संगत जी ने उनको हटा दिया, वो खुद ही काम कर रहे हैं। मेरी भी 2 काम वालियां गुरुजी बदलवा चुके हैं। अब मुझे नहीं पता इस काम वाली के बारे में गुरुजी मुझे क्या हिंट देना चाह रहे हैं। तो गुरुजी मुझे टाइम से पहले ही बता दीजिएगा प्लीज। अगर ये कुछ गलत कर रही हैं या कुछ गलत इंटेंशन रखा हुआ है तो गुरुजी प्लीज अलर्ट करिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना। आपने एक मैसेज और भी सुनाया कि पति को हृदय रोग की संभावना है। तो गुरुजी प्लीज गुरुजी, यहाँ पर मेरे साथ थे तो उनको मैं जल प्रसाद डेली दे रही थी। किसी न किसी बहाने से जल प्रसाद चाय में या पानी में या खाने में मैं मिला देती थी गुरुजी। वहां पे वो सिर्फ अपनी मम्मी के कंट्रोल में है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ गुरुजी। अभी उनकी मदर का ऑपरेशन भी हुआ है, तो गुरुजी प्लीज उनको ब्लेस करिएगा। चाहे वो मेरे प्रति कैसे भी भाव रखती हैं, चाहे वो नहीं चाहती हैं, आपने मुझे बार बार बताया कि वो यहाँ नहीं आने देना चाहती है हस्बैंड को अपनी जिद के आगे, और हस्बैंड भी मजबूर है, नहीं आ पा रहे हैं आने के बावजूद भी। तो गुरुजी जैसे उचित समय होगा आप उन्हें अपने आप ही ले आएंगे। मैं उन्हें अपने लिए नहीं बुला रही हूँ गुरुजी। जब बच्चों को मैं क्या समझाऊं गुरुजी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझाना आ रहा कि मैं आगे उनको क्या उनके फ्यूचर के लिए शिक्षा दूंगी। जब वो हमारा ही गृहस्थ जीवन ऐसा देख रहे हैं, तो आगे जाके फ्यूचर में वो क्या इससे रिलेटेड एक्शन लेंगे। तो गुरुजी प्लीज कल्याण करिएगा, सद्बुद्धि दीजिएगा, हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि दीजिएगा। माँ बाप सबकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं संगत जी, लेकिन जब आप नए रिश्ते जोड़ते हैं तो उनके लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही होती है, क्योंकि जब आप पराए घर से लड़की को शादी करके लेके आते हैं तो खाली आप उसको अपनी मदर के लिए नहीं लेके आते हैं, अपने लिए लाते हैं, सुख दुख का साथी बना के लाते हैं। तो मेरी सभी संगत फैमिली जी, जो भी भाई लोग सुन रहे हैं, उन्हें यही मेरी प्रार्थना है, प्लीज अपनी वाइफ को बहुत प्यार कीजिए, बहुत कोऑपरेट कीजिए, बहुत, चाहे वो कैसा भी उनका नेचर है, आप समझदार बन जाइए। मैं जो अपनी गृहस्थी में इतने उतार चढ़ाव देख रही हूँ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि कोई भी, चाहे वो मेरे घर में हो या बाहर हो या मेरी संगत फैमिली का हो, कभी सफर करे। तो गुरुजी सबकी गृहस्थी को ब्लेस करिएगा। आप कह रहे हैं कि हस्बैंड आना चाहते हैं लेकिन दबाव के कारण नहीं आ पा रहे हैं, तो गुरुजी अपनी सद्बुद्धि भी तो नाम की कोई चीज होती है। इतने साल हो गए हैं, 45-46 साल के वो हैं, उन्हें आज तक ये समझ नहीं आया कि गृहस्थी को कैसे रन करना है। ये काम अगर मैं करती गुरुजी की बार बार लड़के अपने मायके चली जाती तो बच्चों पे क्या असर होता। बच्चों के लिए ही हम रिश्तों को संभाल के रखते हैं संगत जी, हम बैक स्टेप नहीं लिख सकते। और खासकर लेडीज को तो गुरुजी ने इतना स्ट्रांग, इतना सशक्त बनाया है कि सब कुछ सहन करके, चाहे वो गलत हो या नहीं हो, वो अपने बच्चों से कभी मुंह नहीं मोड़ती।
बाकी गुरुजी जो आपने सोचा है, जैसा आपने सोचा है, आपने कहा हृदय रोग की संभावना है, तो गुरुजी प्लीज आप ही ब्लेस करिएगा हस्बैंड अंकल को, सासू माँ को भी ब्लेस करिएगा। आपने उनकी आयु लंबी की है, आपने कहा मैसेज में सुनाया कि उनको और भी शारीरिक रोग हो सकते हैं, तो गुरुजी प्लीज उन्हें ब्लेस करिएगा। मैं कभी भी उनका बुरा नहीं चाहूंगी, क्योंकि माँ की कमी बहुत अच्छे से पता है मुझे। जब गुरुजी बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ आपके चरणों में चली गई, तो मैं किसी की माँ के लिए कभी बुरा भाव नहीं रखूंगी। लेकिन घर के कुछ टर्म्स ऐसे बन गए कि मेरा हर बार उनके लिए गलत ही मेरे मुंह से शब्द निकले, क्योंकि वो नहीं चाहती कि गृहस्थी खुश रहे, क्योंकि वो हमारे पास नहीं रहना चाहती, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि हस्बैंड यहाँ रहे। तो जैसे ठीक लगे गुरुजी, बट आपने सासू माँ की आयु ब्लेस करी है, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि माँ के बाद तो सासू माँ ही को मैंने माँ बोला है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बेटे की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप उसके संकट काट रहे हैं हल्के में। बिटिया की तरफ से शुक्राना गुरुजी, जो आप उसका ध्यान रख रहे हैं पल पल गुरुजी। मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे भाई को भी स्वास्थ्य प्रदान कीजिएगा गुरुजी, हो सके तो उसे अपनी फैमिली के पास ही जॉब दिलवा दीजिए गुरुजी। बाकी जो उसके ऊपर गलत क्रियाएं उसके अपने ही करवा रहे हैं, तो गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुजी। एक ही भाई है गुरुजी, प्लीज उसकी आयु ब्लेस करेगा गुरुजी, उसे स्वास्थ्य दीजिएगा। मेरे पापा का तो आप पल पल ध्यान रख ही रहे हैं, उनको आपने मेरे पास यहाँ रखा है, क्योंकि इस वक्त बहुत हम अकेले हैं और वो बेटे का बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी। तो प्लीज उनकी भी आयु ब्लेस करिएगा, उन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा, क्योंकि इस एज में मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए और वो मेरे परिवार का ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय छोटे बेटे को देखने वाला कोई नहीं है। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। आपके शुक्राने के लिए शब्द नहीं है गुरुजी, नहीं समझ में आता कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें। आपने इतने सत्संग सुनवाए हैं कि हम आगे संकट के लिए अलर्ट हो जाते हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। वर्क प्लेस को भी आप ब्लेस कर रहे हैं, मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, और जब राइट टाइम पे आएगा तो मुझे आप उसका अच्छा रिजल्ट भी देंगे गुरुजी, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है गुरु संगत जी। हम जितना भी बेसब्रे बन जाएं कि गुरुजी हमें प्लीज प्लीज ये दे दीजिए, गुरुजी हमें प्लीज ये ब्लेस कर दीजिए, तो गुरुजी वो जरूर देते हैं संगत जी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन अगर हम अपना पेशेंस रखते हैं और जब गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं, तो जो उसका वो रिजल्ट देते हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो यही प्रार्थना है, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि हम पेशेंस बनाए रखें। जिन परिस्थितियों से मैं गुजर रही हूँ या कोई संगत फैमिली जी गुजर रही है, तो प्लीज मंत्र जाप करें, शुक्राना करें, गुरुजी पे पूरा विश्वास रखें, पूरा सरेंडर कर दीजिए उनको। बाकी गुरुजी सब देख लेंगे, वो सब जानते हैं आपके घर में क्या हो रहा है, हर चीज पर उनकी नजर है, वो सब जानते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कि यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। एक शुक्राना और, जो आपने कल मेरी रक्षा की, स्कूटी टर्न लेते हुए शायद गाड़ी मुझे उड़ा जाती और मैं आज यहाँ सत्संग नहीं शेयर कर रही होती, बट आपने मेरी रक्षा की गुरुजी, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सेफ साइड से चल रही थी, लेकिन कई बार हाइपर जो ड्राइवर होते हैं गाड़ी की, वो नहीं देखते कि किसी की जान कितनी कीमती है, उसके परिवार वालों के, खुद की जान कितनी कीमती है। तो कल गुरुजी ने सही समय पे ब्रेक लगवा दी, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आप मेरे अंग संग रहते हैं। संगत जी, इतने टाइम के बाद जब मैं स्कूटी चलाती हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा मेरा लूज हो जाता है, तो मैं सारे रास्ते मंत्र जाप करते हुए चलती हुई, ये इस भावना से नहीं कि गुरुजी मुझे प्लीज सेफली पहुंचा दीजिएगा, इस भावना से कि गुरुजी मेरे डर पे मेरा काबू करवाइए, गुरुजी डर पे मेरा काबू करवाइए, और गुरुजी करवाते भी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने एक सत्संग में और मुझे मैसेज की हेडिंग दी है कि 31 तारीख को मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता था, शायद पिछले महीने की 31 की तरफ गुरुजी का इशारा है, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप चाहते हैं कि अभी बच्चों पर माँ का साया बना रहे, तो आप मेरा पल पल ध्यान रख रहे हैं गुरुजी, मुझे बार बार बचा रहे हैं गुरुजी, संकट से, कष्टों से बचा रहे हैं, शारीरिक बीमारियों से बचा रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी शारीरिक कष्ट अगर मेरा बढ़ गया तो मुझे देखने वाला कोई नहीं है आपके गुरुजी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा, और आप भी अपना पल पल बहुत ध्यान रखिएगा। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। प्लीज गुरुजी पे विश्वास रखिए, उनके मैसेजों को, चाहे वो आपको लगता है आपके लिए नहीं है, बट आप उसकी हेडिंग देख के मत पढ़िए, और उसको जब भी समय लगे तो सुन लीजिए या चलाकर छोड़ दीजिए।
तो वही गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिल जाती है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।